बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते। हमारे बच्चे हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और हम नहीं समझते। ये एक जनरेशन गैप जो है ना जी, ये वालिदैन का बहुत बढ़ता जाता है जी यार। अपनी औलाद के साथ औलाद कम्युनिकेट नहीं कर पाती उस लेवल पे जाके अपने वालिदैन के साथ, जहाँ पर वो अपने प्रॉब्लम बता सके। और वालिदैन चूँकि तजर्बे में इतने आगे चले गए होते हैं, वो अपनी औलाद को बहुत कुछ बहुत जल्दी समझाना चाह रहे होते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाती है कि औलाद अभी शऊरी उस सतह पर होती नहीं जहाँ पे वो बात समझ सके। लिहाजा कहीं ना कहीं पर जो कुछ मामला जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हुए थे। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया। मैं 8th या 9th क्लास में था, तो एक दिन हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद साहब तशरीफ़ लाए मुझे स्कूल से लेने के लिए। वापसी पर उन्होंने मुझे कहा कि तुमने वो वीडियो गेम खेली है कभी? तो मुझे अभी पता ही नहीं था, उस वक्त कहीं बिल्कुल नई कोई चीज़ आई थी। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे नहीं पता वीडियो गेम का। तो आपने वो मोटरसाइकिल मुझे पीछे बिठाया और मुझे लेकर तो वो एक वीडियो गेम वाली शॉप पर चले गए। वो संत नगर में कहीं दुकान थी। तो मैं गया तो अंदर 8-10 मशीनें लगी हुई, बड़ा अच्छा सा वो लग रहा था मुझे। तो आपने मुझे कुछ कॉइन दे दिए, वो जिसको कहते थे टोकन कहते थे, जो वो हमने वो मैंने 1-2 खेले तो मुझे वो खेलनी आ गई, समझ में आ गई गेम। तो मैंने खूब दिल खोल के तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा के करीब मैंने जी वो गेम खेली। और 1-1.5 घंटा मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो सख्त गर्मियों में वो उसी पंखे के नीचे एक स्टूल के ऊपर बैठ के मुझे देखते रहे और मैं गेम खेलता रहा। ये जो 1-1.5 घंटा गर्मी में बैठ के अपनी औलाद को एक चीज़ सिखाना, ये एक नई जिद्दत से रूशनास करवाना, ये वाला जो अमल है, ये शायद इतनी मेहनत हम अपनी औलाद के ऊपर आजकल कर नहीं रहे हैं। हमने उन्हें वो बस मोबाइल से और बाकी चीज़ों से, गेम से ऐसा हमने रूशनास कराया कि बस ये लोग खुद ही करते रहे और हम इनकी परवरिश से कुछ अरसे के लिए ना वो थोड़ा थोड़ा अपना टाइम निकालते रहे, ये अपना मसरूफ़ रहे और वो ख़ुद जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आता जा रहा है। तो मैं इसी तरह से जब वो अभी मैंने BCom किया था, तो जब मेरी वो फर्स्ट डे आई तो मुझसे पूछा गया कि क्या लेना है तुमने। तो मैंने अपने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कहा जी मैंने ना एक वो डेक लेना है जी, ऐसे वाला डेक लेना है, इसके बड़े स्पीकर वो है। तो आपने कहा कि कुछ अरसे बाद फिर आपने मुझे कहा कि काम करो तुम ना जो भी लेटेस्ट कंप्यूटर आया हुआ है ना वो ले लो। तो उस वक्त कहीं आया था लेटेस्ट कंप्यूटर 386 के बाद 486 कहीं नया आया था जी। तो वो VGA कार्ड वाला मुझे वो सारा उन्होंने अपने कंप्यूटर लेके दिया। तो वो मेरे MBA तक में मेरा काम आया हुआ और बड़ा मुझे उससे फ़ायदा हुआ। आप अक्सर ये कहा करते थे कि देखो अपनी औलाद को जदीद इल्म दो, इसलिए कि वो रिस्क कमा सकें, क्योंकि जो वालिदैन के पास इल्म है वो अपने दौर का जदीद होगा, लेकिन वालिदैन जहाँ ख़त्म कर रहे होते हैं वहाँ से औलाद जो है वो अपना एक सफ़र शुरू कर रही होती है। तो इल्म का जो ताल्लुक़ वहाँ से निकलता है वो उसने आगे चलना होता है। तो आप फरमाते थे कि अपनी औलाद को जदीद इल्म दो ताकि वो रिस्क कमा सके, और उनको दीन कदीम दो, पुराने वाला, ताकि वो बर्बाद ना हो। ये इल्म जदीद और दीन कदीम। कदीम दीन कौन सा कि आप फरमाते थे कि देखो अपने इस्लाम को इतना सादा कर लो जितना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। दीन उस वक्त भी मुकम्मल हालत में मौजूद था और आपने फरमाया कि आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अब मुकम्मल दीन था और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है दीन में, इख्तिलाफ़ राय और ये वो सब कुछ, अगर इन चीज़ों से निकल के वहाँ तक पहुँच जाएँ हम, तो अपने बच्चों को हम दीन की असल शक्ल से हम लोग वो रुशनास कर सकेंगे। ये हमारा काम है। वालिदैन के ऊपर ये वाजिब है कि अपनी औलाद को समझें। आपकी औलाद जो है वो आपकी ज़हनी सतह तक, आपके तजर्बे तक नहीं पहुंच सकती, लिहाजा आपको किसी न किसी हवाले से उनके लेवल पे जाके बात करनी होगी। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये एक बहुत बड़ा ख़ासा था कि आप लोगों से लोगों के ज़हनी शऊर के हिसाब से जाके बात किया करते थे। वो ये नहीं करते थे कि बस वो फटाफट बातें बड़ी बड़ी 4 सुनाई और वो उसके बाद महफ़िल बर्खास्त हो गई।
جو جس کا جیسا سوال ہوتا تھا اسی لیول پہ آگے کرتے تھے. میں اپنی زندگی میں 36 ایسی باتیں ہوں گی جو لوگ اپنے والد سے نہیں کرتے, لیکن میں نے جو ہے وہ اپنے والد سے وہ باتیں کی, ان کو میں نے اپنا دوست سمجھا, اور وہ دوستی میں میرے ساتھ اتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے کیا کہ وہ میرے دوست سے میرے گرو بھی بن گئے. میں بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ بات جانتا تھا کہ میرے والد محترم مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے, وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو نہیں کہتے وہ نہیں کرتے. یہ ایک جو ہے خاصہ, یہ ہم اپنے آج دیکھیں کہ ہم ایسے والدین ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے. ہم لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اولاد فالو کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے باپ کو کر کیا رہا ہے, جو کرے گا وہ اولاد سامنے لے کے آئے گی. لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں پہلے لے کر تو آئیں. اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ تم نے نماز ضرور پڑھنی ہے, تو وہ کہے گا جی خود تو پڑھتے نہیں ہے, میرے پہ عذاب ڈالا ہوا ہے. تو اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ ہم خود پہلے اس کام کو کرنا شروع کریں. حضرت بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عورت آئی ان کے پاس اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جی, یہ شکر بہت کھاتا ہے, تو آپ اس کو منع فرمائیں. تو آپ نے کہا کہ کل لے کے آنا, کل بات کریں گے. تو وہ جب اگلے دن آئی تو بابا صاحب نے کہا کہ بیٹا شکر مت کھایا کرو. تو اس عورت نے کہا کہ بابا صاحب اتنی سی بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے کہہ دیتا, کل میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی. تو جو کام, یہ اصلی لوگ یہ والے لوگ ہیں کہ جو کام خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں, جو خود کرتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لوگوں تک خود ہی پہنچ رہا ہوتا ہے. ہماری اولاد ہمارا اثاثہ ہے, ہماری کل کا مستقبل ہے. اپنے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچائیں, ان کو اصل چیزوں کی طرف روشناس کروائیں, اصل دین کی طرف لے کے آئیں, اور تعلیم ان کو جدید سے جدید دے. یہ ہمارا جو ہے آج کا میسیج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.